कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, लेकिन इसको लास्ट मत समझिए, इस फंक्शन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। कंट्रोलिंग का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करे थे, जो प्लानिंग में अपने बारे में सोचा था कि मैं ये अचीव करूंगा, ये अचीव करूंगा, ये अचीव करूंगा, कंट्रोलिंग एक्चुअल में चेक करती है कि क्या मैंने वो अचीव करा या नहीं करा। अगर अचीव कर लिया, बेस्ट पार्ट है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अचीव नहीं करा तो जो कमियां हैं उसको एनालाइज करो, उन कमियों को पहचानो, उन कमियों पे काम करो और उन कमियों को दूर करो, क्योंकि कमियों को दूर करने के बाद ही आप ग्रो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। इसी का नाम है दोस्तों कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग डेविएशन, कैलकुलेटिंग डेविएशन एंड टेकिंग अ राइट एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ दोज डेविएशन। अपनी कमियां निकालो, कमियों को पहचानो और उनके बाद उन कमियों को दूर करो। इसी के नाम है दोस्तों हमारे पास कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग के दोस्तों फीचर की ओर चलते हैं। हमारे कंट्रोलिंग के फीचर बड़े सिंपल से, कंट्रोलिंग हमारा गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कंट्रोलिंग गोल पाने के लिए करी जाती है। ठीक है, जैसे सारे फंक्शन गोल पाने के लिए करे जाते हैं, कंट्रोलिंग भी गोल पाने के लिए करी जाती है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। कंट्रोलिंग ऑल परवेसिव है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग करता है, क्योंकि जब हर लेवल प्लानिंग कर सकता है, टारगेट सेट कर सकता है, तो कंट्रोलिंग करने में क्या एतराज है। आप लोग भी तो कंट्रोलिंग करते हो, मैं भी करता हूँ, हर इंसान करता है कंट्रोलिंग। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है, कभी खत्म नहीं होता। एक बार मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज पूरी होगी, अगले एक्टिविटी आएगी, अगली प्लानिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग हो जाएगी, फिर प्लानिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग होगी। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक कंट्रोलिंग खत्म होने वाली नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे। और कंट्रोलिंग दोस्तों हमारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों है। बैकवर्ड इसलिए क्योंकि कंट्रोलिंग करने से पहले मुझे चेक करना पड़ता है कि मैंने टारगेट क्या सेट करें, तो मुझे पीछे देखना पड़ रहा है। और कंट्रोलिंग करने के बाद जब मैं कमियां निकाल लूंगा तो उन कमियों को दूर कब करूंगा, फ्यूचर में, तो इसके लिए मुझे आगे भी देखना पड़ेगा, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं दोस्तों। पहला, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पाने में हेल्प करती है, बहुत अच्छी बात है। कंट्रोलिंग इवैल्यूएट और जजिंग करती है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड को। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे हैं क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। कंट्रोलिंग आपको ये भी बताएगी कि जो आप टारगेट सेट करके चल रहे हैं वो आप टारगेट हमेशा सही सेट करते हैं। अगर आप टारगेट के आसपास ही पहुंच रहे हैं हर बार, इसका मतलब आपके टारगेट ठीक है, लेकिन अगर आप टारगेट से बहुत दूर रह गए, इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही और आपने टारगेट भी हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ा सेट कर लिया हो जिसको अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलिंग आपके रिसोर्सेज का यूज़ बेस्ट से बेस्ट कराने की कोशिश करती है, आपको बता देती है रिसोर्स कैसे बेस्टली यूज़ करना है, कैसे आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, कंट्रोलिंग आपको बताएगी। ठीक है, और कंट्रोलिंग आपके एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन इंप्रूव करती है। अगर मुझे पता चलता है मेरे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं है, डीमोटिवेटेड है, सही से काम नहीं कर पा रहे, तो मैं उन्हें मोटिवेशन से भर दूंगा और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस हो जाएगी लाजवाब एकदम। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोलिंग हमारे कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करती है, बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे लगता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे, तो मैं उनके मिलकर काम कराऊंगा भाई, मेरे को नुकसान सहन नहीं करना, मैं चाहता हूँ मेरे एम्प्लॉयज़ बेस्ट से बेस्ट काम करें, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और कंट्रोलिंग हमारे ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर नहीं चल रहा है, डिसिप्लिन नहीं चल रहा है, कमिटमेंट डेवलप नहीं हो रहा, तो कंट्रोलिंग कहेगी इसको डेवलप करो, तभी आपके काम बनेंगे और हम डेवलप करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारी कंट्रोलिंग की प्रोसेस। अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप डिटेल वीडियो देख भी सकते हैं बाद में। फिलहाल कंट्रोलिंग प्रोसेस में हमारे पास पूरे 5 पॉइंट है, जिनमें सबसे पहले पॉइंट का नाम है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करेंगे, मेरे को अचीव क्या करना है। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड हमने प्लानिंग में सेट करे थे, यहाँ बस उनको मैं हाईलाइट करूंगा कि ये मेरे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैं। जैसे मुझे मार्क्स लाने हैं 40 में से 38, 39, सो दैट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब रिजल्ट आएगा तो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर हो जाएगी कि भैया मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने का मतलब है कि मैंने सोचा क्या था और आए क्या, सोचा क्या आए क्या, सोचा क्या आए क्या। सोचा था मान लीजिए 38, 39, आगे 40, मजा आ गया भाई, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया एकदम। तो यहाँ तो फिर कंट्रोलिंग खत्म होगी कि यार 38, 39 सोचे थे, 40 आ गए, वाह भाई वाह, मजा आ गया अपना। लेकिन अगर बाई चांस उतने नहीं आ पाते, 36, 37 आते हैं 38, 39 मार्क करने पर, तो फिर हम देखेंगे हाँ यार क्या कमियां रह गई। तो हमारा अगला पॉइंट दोस्तों रहेगा हमारा, जिसका नाम है एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन में मैं कमियां निकालता हूं और कमियों को इवैल्यूएट करता हूं कि मेरी कमियां किन किन चीज़ों पर थी। उसके लिए मैं 2 तरह के कंसेप्ट पढ़ता हूं। एक का नाम है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में मैं अपने की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करता हूं। की रिजल्ट एरिया का मतलब है मुसीबत की जड़ क्या थी। हो सकता है मुसीबत की जड़ फ़ोन, या हमारे पेरेंट्स को तो ये लगता है हर मुसीबत की जड़ फ़ोन ही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा आपके पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हर एक नाकामी की जड़ फ़ोन ही है। ज़रूर बताना दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को जानना। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में अपने की रिजल्ट एरियाज, या सिंपल भाषा में मुसीबत की जड़ को सबसे पहले दूर करता हूं। और मैनेजमेंट एक्सेप्शन में मैं कहता हूं कि भाई 19-20 का फर्क चलता है। मान लीजिए मेरा टारगेट था 39 का, 38 आ गए, तो मैं मानूंगा कि मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। 1 नंबर के पीछे अपने आप को इतना परेशान करना ठीक नहीं है।
ऑलमोस्ट अचीवेबल ही है, ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अगर बाय चांस डेविएशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है और कमियां बहुत ज़्यादा थी तो उन कमियों को दूर कर लेना, करेक्टिव एक्शन लेकर, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। टेकिंग करेक्टिव एक्शन वाला कमियों को दूर करना, और ये कमियां दूर तभी करी जाएंगी जब आपकी डेविएशन नेगेटिव होगी। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है जब भी आपके एक्चुअल जो मेजरमेंट हुआ है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कम है, जबकि स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे रहे, तो नेगेटिव डेविएशन आएगी दोस्तों, इसको दूर करना है हमें। और अगर पॉजिटिव डेविएशन आती है, पॉजिटिव वाला अचीवमेंट ज़्यादा है और स्टैंडर्ड कम है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका काम एकदम A1 चल रहा है, ऐसे ही काम को चलाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों।